उसका कहना कि मैं तुम्हारे सबसे निकट तब होता हूँ जब तुम टूट जाते हो। जब मैं टूट गया था तो मैंने प्रभु को अपने निकट पाया, और वो सत्य में जीवित ईश्वर है जिसने एक मरती हुई ज़िंदगी को छूकर बदल दिया। मैं स्माइली ईश्वर, मैं आज आप सबसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग जीसस के रिगार्डिंग यीशु मसीह, जो हमारे प्रभु मसीह हैं, जो हमारे सेवियर हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ में सेवियर बनकर दिखाया है। मैंने उनकी कृपा को बहुत 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 निकट से देखा है, बहुत निकट से उन्हें महसूस भी किया है, और बहुत निकट से उनके प्रेम को हर रूप में पाया है। चाहे वो एक दोस्त का रूप हो, चाहे वो एक पिता का रूप हो, या एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड का रूप हो। उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है, और मेरा जीवन एक मिसाल है उनकी दया और उनकी करुणा का, जो आज के टाइम में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही अलग अलग वेज़ में। मैंने उनको तब महसूस किया है जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, जब मेरे अपनों ने भी मुझे शायद छोड़ दिया था। मेरे अपनों ने जिस वे में, बिकॉज मेरी बॉडी की जिस तरह से शेपिंग की है ईश्वर ने, या जिस तरीके से उसे बनाया है, उस वजह से शायद जब मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैंने प्रभु यीशु को महसूस किया। ये पता किया कि बाइबल का एक एक वचन जो उसने दिया है, जो उसने कहा है, वो सत्य है। उसका कहना कि मैं तुम्हारे सबसे निकट तब होता हूँ जब तुम टूट जाते हो। जब मैं टूट गया था तो मैंने प्रभु को अपने निकट पाया, और इतने निकट पाया कि उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया पूर्ण तरीके से। जिसका पहला एक्सपीरियंस मुझे तब आया जब मैंने अपने ही जीवन को अंत करने का सोच लिया कि नहीं, मेरे परिवार वाले भी, मेरे अपने भी सब मुझसे रूठ चुके हैं, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो जब अपने जीवन का अंत करने का सोचा तो मैंने सोचा कि चलो आज एक काम करते हैं, आज इस जीवन का अंत कर देते हैं, आज भगवान से मिल लेते हैं और ऊपर पहुँच के पूछ भी लेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अपने जीवन का अंत करने के लिए मैंने सोचा कि चलो सीपी चलते हैं, और सीपी जाकर अपने जीवन का अंत करके जब मेरे को कुछ हो जाएगा या कोई गाड़ी वाला मुझे मार जाएगा तो मुझे मेरे घर वालों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा एज अ डेड बॉडी। पर यही वो पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज था, जिसने मुझे हेड टू टो चेंज किया। और वो चेंजिंग ऐसी थी कि मैं बंगला साहिब वाली रोड पर पहुंचा, ये बिना जाने कि वहाँ पर प्रभु मसीह मेरा वेट कर रहे थे। ऐसा मुझे कोई दिव्य संकेत भी नहीं था, या वो सपने में भी नहीं आया कुछ ऐसा। लेकिन जब वो आए मेरी लाइफ में तो ऐसे आए कि मतलब मुझे फिर उनका होके रहना पड़ा। उन्हें ऐसा उन्होंने मुझे प्रेम दिया कि उन्होंने मुझे पूर्ण तरीके से बदल दिया। ये प्रेम मैंने तब महसूस किया जब मैं उस रोड पर चल रहा था, सोच रहा था कि कहीं से कोई बस आके मुझे बस मार जाए और मेरी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाए। जब ये सोचा कि नहीं, अब मुझे जाना है और मुझे अपने जीवन का अंत करना है, तो गोल्डा खाने के पास जब मैं चल रहा था और अपनी पीड़ा से ही कराए जा रहा था, तो मैंने एक 6 फुट लंबे आदमी को देखा, जिस आदमी ने मुझे दूर से पास आने का संकेत दिया, जिसे देखकर और जिसकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। ऐसा लगा कि नहीं, मेरी हालत को देख के ये बंदा मेरा गलत फ़ायदा ना उठाए। जैसा कि मुझे महसूस हुआ कि ऐसा हो सकता है, या मतलब मेरे मन में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे थे, बहुत ही अलग तरीके के। लेकिन उस बंदे ने फिर भी मुझे कहा, कहीं जा रहे हो, थक गए हो। मैंने उसे कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरा मन अंदर से घबराया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, इसे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और उसने फिर मुझे पूछा, कहीं जा रहे हो। जब तीसरी बार उसने मुझे पूछा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और मैंने उसे गुस्से में जवाब दिया कि आपको क्या मतलब। फिर उसने कहा, नहीं, अगर कहीं जा रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुन के मेरा मन और घबरा गया कि कहीं ना कहीं वो बंदा कुछ ना कुछ, तो अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो कहीं मेरे हाथ पैर तोड़ के कहीं मुझसे भीख ना मंगवाए। मेरे दिमाग में उस टाइम ये डाउट था। तो उस बंदे ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कितना ही शीतल एहसास था, जिसको शायद शब्द भी बयान नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसे बताया कि मेरे परिवार वाले मेरे विकलांग शरीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग मुझसे परेशान रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला तुमसे परेशान नहीं है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मुझे थोड़ी सी सांत्वना महसूस हुई कि नहीं, ठीक है, अगर वो कह रहा है तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। इतने में ही उसने मुझे बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जा सकता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देगा। इस बात पे मेरा थोड़ा डाउट और बढ़ा कि वो ये कह रहा है कि वो मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो
फिर भी मैंने विश्वास किया उस समय। ये नहीं जानता विश्वास कहाँ से आया, कैसे आया, पर था, विश्वास आया। और मैं उसके साथ मैंने कहा ठीक है। उसका जब हाथ पकड़ा, उसका जो एक सांत्वना भरा हाथ था मेरे लिए, वो मुझे बहुत ही अंदर से एक हिम्मत दे रहा था कि नहीं ठीक है, मैं इस पे विश्वास करके देखता हूँ। उसने मुझे चर्च के बाहर छोड़ दिया, ये कहकर कि अंदर चले जाओ, यहाँ एक डॉक्टर तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें ठीक कर देगा। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अपनी मूर्खता में, अपने रोने में ध्यान नहीं दिया कि उसने मुझे चर्च के बाहर छोड़ा है। मैंने उससे पूछा यहाँ कहाँ डॉक्टर मिलेगा, ये कितना बड़ी जगह है, मैं डॉक्टर को कहाँ ढूंढूंगा। उसने कहा यहाँ एक ही डॉक्टर है, वो सबका इलाज कर देता है और वो तुम्हारा भी इलाज करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो तो शायद मेरे परिवार वाले जो मुझसे इतना परेशान हैं, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं इस डॉक्टर को भी देख लेता हूँ, डॉक्टर को भी ट्राई कर लेता हूँ कि डॉक्टर मुझे क्या कहता है। अंदर जाने से पहले उस इंसान ने मुझे एक बात बोली जो मेरे जीवन में आज भी मैं उस बात को जीता हूँ और इस बात को हमेशा स्मरण रखता हूँ। अंदर जा रहा था तो उसने मेरे को पकड़ के बोला कि मेरा एक काम करोगे। मैंने कहा हाँ जी बोलो। उन्होंने मुझे बोला मेरी भेड़ खो गई है, उसे ढूंढ के ला दोगे। मेरे दिमाग में आया कि या तो ये आदमी कैसी बातें कर रहा है जो मेरी ही समझ से बाहर है। दिल्ली जैसे शहर में कौन अपनी भेड़ ढूंढता है। तो उसने कहा कि मेरी 99 भेड़ें मेरे पास हैं, एक भेड़ खो गई है। मैंने सोचा कि 99 भेड़ें छोड़ के ये बंदा एक भेड़ ढूंढ रहा है, मतलब इसको 99 भेड़ें काफ़ी नहीं है जो ये एक भेड़ ढूंढ रहा है। उसने मुझे बोला तुम्हें मिल जाए तो उसे मुझे दे देना। मैंने उसे कहा आपका कोई मोबाइल नंबर है तो दे दीजिए, मैं आपको भेड़ ढूंढ के दे दूंगा अगर भेड़ मिल गई तो। उन्होंने बोला नहीं भेड़ मिल जाएगी तो मुझे दे देना। तो मैंने कहा भेड़ कहाँ ढूंढूंगा और आपको कहाँ ढूंढूंगा। कह रहे मैं जैसे ही तुम्हें भेड़ मिल जाएगी मैं दोबारा आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैं उन्हें अंकल कह के संबोधित किया तो वो हंसे। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपको भेड़ मिल जाएगी। उसी समय सेक्रेड हार्ट में मिस्सा का समय था, जो मेरी लाइफ का सबसे पहले मिस्सा था जो मैंने अटेंड किया। अंदर जाकर जब देखा तो पता चला ये धार्मिक जगह है। और जब अंदर महसूस किया उनको, मिस्सा अटेंड तो नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी किया क्योंकि विश्वास था कि चलो इंसान नहीं तो कभी ना कभी भगवान ही सुन लेगा। तो मैं बैठा वहाँ पर और मिस्सा जब शुरू हुआ, उन्होंने प्रार्थना की। तो पहला मिस्सा था तो कुछ पता तो था नहीं, लेकिन प्रार्थनाएं सुन रहा था कि ठीक है प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते। जब प्रार्थना सुनी उसमें जब नए नियम का जो जैसा कि हमारा मिस्सा होता है कि हमें प्रभु की वाणी बताई जाती है। प्रभु की वाणी में प्रभु उन्होंने कहा कि प्रभु कहता है कि मैं 99 भेड़ें पहाड़ पे छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाऊँगा। तो अब एहसास हुआ कि वो 99 भेड़ें तो चर्च में थी, जो एक भेड़ खो गई थी वो मैं था। वो मुझे ढूंढने के लिए 99 भेड़ें छोड़ कर आए थे और उन्होंने मुझे ढूंढा, अपने पास लेकर आए, बिठाया, प्रेम किया और उसके बाद सारे जीवन को बदल दिया। और ये नाम भी दिया जिसे सब स्माइली यीशु के नाम से जानते हैं। मेरी पहचान, मेरा आधार, मेरा जन्म सब यीशु का दिया हुआ है और यीशु ने ही दिया है। और आज वही उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरी उनके साथ सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि मैंने अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को अपनी आँखों से देखा है, जीवित रूप से देखा है। और वो सत्य में जीवित ईश्वर है जिसने एक मरती हुई जिंदगी को छूकर बदल दिया और आज भी बदल रहे हैं। और उनका एक्सपीरियंस अलग अलग रूपों में आता है। जो वादा मुझे देकर गए थे वो वादा निभा भी रहे हैं। भेड़ें ढूंढने आए थे, भेड़ को ढूंढने आए थे और ढूंढा भी और किया भी और रखा भी और पालन करने के लिए एक परिवार भी दिया जो मेरा मसीह परिवार बना। मुझे मेरी माँ से मिलवाया। माँ से भी मिलने का जो एक एक्सपीरियंस था वो ये था कि मन के अंदर से एक आवाज़ आई उस दिन कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझसे मिलने आना। ऐसी एक अंदर से आवाज़ आई। और जब मैं चर्च पहुंचा तो कुछ था नहीं मेरे पास उस दिन उनको देने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जाऊं तो कुछ गिफ्ट लेके जाऊं। तो एक बन बचा था मेरे पास, वो मेरे पास था क्योंकि वो मुझे खाना था। तो मैंने सोचा कि आज यही प्रभु से बांटते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे लिए तुम जो भी लाओगे, मन से लाओगे स्वीकार करूँगा, अहंकार से लाओगे तो छोड़ दूँगा। तो मन से लाया और वो बन जिन्हें उन्होंने मेरी माता के रूप में चुना था, जो एक नन है, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फलेस सर्विस टू जीसस का, जिन्होंने मुझे सिखाया कि क्रिस्त प्रभु के लिए कैसे जिया जाता है, कैसे क्रिस्त प्रभु के जीवन को जिया जाता है।
तो वो बन उस दिन प्रभु को चरणों में अर्पित करना था। तो जब मैं चर्च पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे प्रभु क्रिस्ट की एक बहुत प्यारी सी मूर्त, रेजरेक्टेड जीसस जिनको बोलते हैं, वो थी। तो उनके पैरों पर थोड़ी सी मिट्टी लगी थी, तो ऐसा लगा कि नहीं, मेरे प्रभु के पैरों पर मिट्टी है, तो उसे मैं अपनी कमीज से साफ़ कर रहा था। तो इतने में ही मुझे मेरी माँ से मिलवाने का जो उनका एक प्लान था, एक मास्टर प्लान था गॉड का, कि कुछ रिश्ते तो खून बनाता है और कुछ रिश्ते ईश्वर बनाता है। तो मुझे जो रिश्ता दिया, मुझे जो माँ दी उन्होंने, जिसने अभी भी, जो आज भी मेरा लालन पालन खूब अच्छे से करती हैं, डांटती हैं, प्यार करती हैं, प्रभु के वचन में बढ़ाती हैं, या प्रभु से प्रेम कैसे करते हैं वो भी सिखाती हैं। तो जब वो आई, वो चर्च में फ्लावर्स अरेंज कर रही थी, प्रभु के लिए पुष्प लगा रही थी, क्योंकि उस पुष्प में से एक मैं भी था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये बन ले जाकर प्रभु को दे सकती हैं। तो मुझे लगा जैसे बाकी लोग करते हैं कि दूर से ही प्रभु को दिखा देंगी तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वो स्पेशली उन्होंने मुझसे लिया, वो कुर्सी एक ली उन्होंने और वो उस पर चढ़ी और प्रभु के चरणों से वो बन को स्पर्श करा दिया। और इतने में मुझे फिर से एक वाणी सुनाई दी, बालक ये तेरी माता और ये ही तेरा लालन पालन करेगी और यही मेरे नाम में तुझे आगे बढ़ाएगी। तो ईश्वर ने मुझे माता दी, बाद में उसी चर्च में बहन भाइयों से भी बड़े रिश्ते दिए, जो आज भी प्रभु निभा रहे हैं। प्रभु हर रूप में, एक माँ के रूप में भी यीशु, और एक सखा के रूप में भी वो, एक भाई के रूप में भी वो। तो ऐसा हुआ कि मैं उन्हें जी रहा हूँ, वो कभी दूर हुए ही नहीं, बस रूप बदल के ज़िंदगी में आते रहे। ना उनके रूपों का कोई अंत हुआ, ना ही उनके आशीर्वादों का कोई अंत हुआ। एक बार देना शुरू किया तो ऐसे दिया कि एक अबाइस को स्माइली यीशुआ बना दिया। मेरा नाम स्माइली ज़रूर है, ये नाम भी उन्होंने मुझे अपने कृपा से दिया, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ रोता ही रहता था। लेकिन उन्होंने, जब वो मेरी लाइफ में आए, जब मुझसे मिले, जब मुझसे प्रेम किया, प्रेम करना सिखाया, बाद में उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा नाम स्माइली होगा। तो मैंने फिर भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि जो इंसान रोता ही रहता है, जिसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, उसे आप स्माइली कह रहे हो। मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ स्माइली। उनके दिए हुए आदर में मैंने ये नाम स्वीकार किया और मैंने उन्हें कहा इस नाम को पूरा कीजिए, स्माइली अधूरा लगता है, स्माइली अधूरा है। मुझे लगा कि वो अपने किसी शिष्य का नाम देंगे, मेरे भी नाम के आगे कुछ पत्रस या कुछ थोमा ऐसे करके कुछ लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या पूर्ण कर सकता है? तो मैंने प्रभु को कहा आपके अलावा तो किसी को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ, आज से तुम्हें लोग स्माइली यीशुआ कहेंगे। तो उन्होंने एक मरते हुए इंसान को स्माइली यीशुआ बना दिया। उन्हें याद किया जाए तो वह आज भी आते हैं, उनसे कुछ मांगा जाए तो दिया भी जाता है। बस हमें विश्वास होना चाहिए कि वो आएंगे और वो देंगे। उनके प्रेम में ना 2000 साल पहले कोई अंतर था और ना ही आज कोई अंतर है। उनके देने में कोई कमी नहीं है। हमारे विश्वास में कमी हो सकती है पर उनके देने में नहीं है। उनसे जो मांगा है वो देंगे, ये विश्वास रखिए और वो ज़रूर देंगे। उम्मीदें उनसे रखिए, उनसे रखी गई उम्मीदें पूरी होती हैं और वो पूरी करते हैं, आज भी करते हैं। उनके प्रेम को जीवित रूप से मैंने जिया है और आज भी जी रहा हूँ। ये सांसें जो भी मैं ले रहा हूँ ये भी उनकी दी हुई है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो शायद मैं सांसें भी ना ले रहा होता। तो जो जीवन मिला है वो उसका है, जिसने दिया है वही संभाल रहा है और आगे संभालता भी रहेगा। ये उस पर मेरा विश्वास है। और बाकी सब विश्वासियों से भी मेरा एक ही मेरी विनती है कि उम्मीद ना छोड़ें। किसी भी रूप में वो आ सकता है, वो हमसे दूर नहीं है। वो हमारी पीड़ा को हमसे पहले जानता है। बस कभी कभी कुछ पीड़ाओं के द्वारा वो हमारा निर्माण कर रहा होता है, क्योंकि ईश्वर कुछ चीज़ों को तोड़ ज़रूर देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उन्हें उसे तोड़ना होता है। वो इसलिए तोड़ते हैं ताकि वो उसका पुनः निर्माण कर सकें, उसे और बेहतर बना सकें। तो मेरी ज़िंदगी वो टेस्टमनी है जो उनकी दी हुई है, जिसे आज भी वो चला रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ईश्वर ही हमारी माता है, हमारे पिता हैं, हमारे भ्राता हैं, हमारे मित्र हैं। मैंने इस वाक्य को जिया है और आज भी जीता हूँ।